नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। झूठ, नफरत और अफवाह के सहारे राजनीति को अपने अनुकूल करने का समय अब खत्म होने लगा है। छद्म राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे के सहारे सत्ता तक पहुंचने का खेल क्या अब अडानी कांड के सामने बौना हो गया है? ऐसे कितने ही सवाल इस दौर में इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, आरएसएस भी समझने लगी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मित्र प्रेम अब आने वाले चुनाव में भारी पड़ने वाला है, क्योंकि तमाम विपक्ष एक सुर में नरेंद्र मोदी के उस मित्र प्रेम का खुलासा करेंगे या उसे सबसे बड़ा मुद्दा बनाएंगे। क्या यह मुद्दा लोगों के समझ में आएगा? क्योंकि पिछले 100 सालों से लगातार जिस नफरत को बोया जा रहा था वह फूलने फलने लगा था। ऐसी परिस्थिति में अडानी का मामला इस तरीके से लोगों तक पहुंच जाएगा, इसकी कल्पना ना तो भारतीय जनता पार्टी ने की थी और ना ही आरएसएस ने की थी। यही वजह है कि गौतम अडानी का मामला जब सामने आया, हिडनबर्ग की रिपोर्ट जब सामने आई, तो पूरी भाजपा तिलमिला गई और इस पूरे मामले को दबाने के लिए हर संभव कोशिश की गई। यहां तक कि संसद में भी पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया गया और हालत ये है कि यह मुद्दा लोगों की जुबान पर चढ़ गया है। क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मित्र प्रेम के चलते गौतम अडानी को आगे नहीं बढ़ाया? 609 नंबर से तीसरे नंबर तक पहुंचाने में किसी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो क्या वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं थी? यकीनन आप यकीन नहीं करेंगे कि किस तरीके से गौतम अडानी को सब कुछ सौंपने की कोशिश हुई और औद्योगिक और व्यापारिक घरानों में तो यह परसेप्शन बन गया कि यदि कोई निजीकरण हो रहा है और गौतम अडानी की रुचि है तो उस ठेके में भाग लेने से कोई मतलब नहीं है, टेंडर भरने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह बीट गौतम अडानी को ही मिलना है। इस खतरनाक परसेप्शन के बाद भी मोदी सरकार सचेत नहीं हुई और सब कुछ उसे एक तरफा सौंपते चले गई, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन हिडनबर्ग ने जो रिपोर्ट पेश की उसके बाद सब कुछ धराशायी हो गया। अब मोदी सत्ता के पास इस मामले को डाइल्यूट करने का कोई मौका नहीं रह गया है। आप यकीन नहीं करेंगे कि गांव-गांव में लोग, चौक चौराहे में आम आदमी पूछ रहा है कि आखिर सब कुछ गौतम अडानी को सौंपने का क्या मतलब था। एयरपोर्ट, खदान, बंदरगाह, हवाई जहाज, रेल, सब कुछ गौतम अडानी के यदि पाले में सौंपा जा रहा था, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का निजीकरण के नाम पर उसे गौतम अडानी को सौंपा जा रहा था, तो इसका क्या मतलब है? क्या समूचे खेल में क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब फंस गए? यकीनन फंस गए, क्योंकि गौतम अडानी के मामले को लेकर पूरी दुनिया में जिस तरीके से चिंता व्यक्त की गई या कार्रवाई की गई, उसके चलते गौतम अडानी की संपत्ति लगातार कम होते चले गई और हालत ये है कि कई कंपनियों के तो वजूद ही समाप्त हो गए, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कल ही ऐसी तमाम परिस्थितियों के बाद भी यदि देश के प्रधानमंत्री इस पर चुप हैं, खामोश है, तो आने वाले दिनों में जब यह चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा तो क्या कुछ होगा।
संघ के नेताओं का कहना है कि यह मामला इतना बड़ा होगा कि बफोर्स ना बन जाए और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार मोदी की छवि को लेकर आगे बढ़ रही थी वह 2024 में धराशायी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी तमाम परिस्थितियों को लेकर संघ बेहद चिंतित है। वह चाहती है कि यह मुद्दा न बने, लेकिन जिस तरीके से गौतम अडानी की संपत्ति लगातार कम होने लगी है, उनकी कंपनियों का वजूद समाप्त होने लगा है, ऐसी परिस्थिति में यदि यह मुद्दा बन रहा है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि के भी प्रतिकूल है। हालांकि संघ और भाजपा को अभी भी भरोसा है कि जब जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होगा और विपक्ष के तमाम नेताओं को बदनाम कर दिया जाएगा तो मोदी के सामने कोई चुनौती नहीं रहेगी। लेकिन क्या सिर्फ मुद्दा गौतम अडानी का होगा, या बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं बनेगा, या बढ़ती महंगाई जो 2 गुनी रफ्तार से बढ़ रही है वह आम लोगों के लिए मुद्दा नहीं होगा। ऐसी कितनी ही बातें हैं, देखना है कि क्या कुछ होगा। लेकिन अभी तो यही कहा जा रहा है कि 2024 में यदि गौतम अडानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छवि से बड़ा हो गए तो फिर क्या होगा। धन्यवाद।